आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल बहुपद जो चैप्टर है उस चैप्टर से जो एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है उससे वन क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। जो आपका ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये आपका क्या होता है नंबर उठाने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 6 टाइप दिया गया है। कितने? तो 6 टाइप दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन भी है, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 टाइप दिए गए। ये सारे क्वेश्चन ही आपको है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापन की जांच करनी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं जैसे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हम आपको बेसिक में उसका इक्वेशन बताए थे। जैसे द्विघात बहुपद का बेस यहाँ पर हम बना देते हैं यहीं पर। जैसे इसका इक्वेशन बताए थे हम आपको a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर मान लीजिए। ये आपका क्या हो गया? तो आपका द्विघात बहुपद का क्या होगा? जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म हो गया क्या इसका? तो द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद में क्या होता है? इसका दो गुण माना आएगा। किसका? दो गुण माना आएगा, अल्फा और बीटा। कितना? दो। अगर ये आपका त्रिघात बहुपद होता तो मेरा 3 गुण माना था, अल्फा बीटा गामा। या जो आपका अल्फा बीटा गामा ये सारे के सारे क्या है? तो ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। जैसे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर? 1 नंबर क्वेश्चन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन को लिखते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन आपका इक्वेशन दिया गया है, ये क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म के रूप में है कि नहीं? अगर ये जनरल फॉर्म के रूप में नहीं होगा तो इसे क्या करेंगे? सजा देंगे जनरल फॉर्म के रूप में। तो फाइनली मेरा क्या है? तो x² माइनस 2x माइनस 8 क्या है? तो जनरल फॉर्म के रूप में है। किसके? जनरल फॉर्म के रूप में। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देते हैं। 2x माइनस 8 क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए ये जो आपका कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक। जैसे इसका जो आपका x² का कोएफिशिएंट है, गुणांक है, इससे क्या करेंगे? लास्ट वाले 6 के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे इसका 1 से क्या, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। 1 से क्या करेंगे? 8 में गुना कराएंगे। कितने में? 8 में गुना कराएंगे। तो मेरा क्या आएगा? 8 आपका फाइनली आएगा। अब देखिए इसको ऐसे फैक्टर करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, या तो जोड़े या तो घटाए। कितना चाहिए? -2 आना चाहिए। कितना? -2 आना चाहिए। जैसे इसे क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। अगर 4 गुने 2 होगा, 8 को करेंगे फैक्टर तो, या 2 गुने 4 होगा। क्या होगा? 2 गुने 4 होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? -2 लाना है। तो आप देखिए इसे किस तरह हम सजाएंगे कि -2 आएगा। अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस के साथ मेरा क्या आ जाएगा? तो आपका 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अगर यहीं पर हम इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे x² माइनस, अब देखिए अगर हम 4 और 2 को लेते हैं, किसको? 4 और 2 को लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 4x घटाना है, कितना? 2x घटाना है, -8 करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरी जो संख्या है माइनस में है। क्या है जी? चिन्ह क्या है? साइन क्या है? तो माइनस में है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या चिन्ह रहना चाहिए? तो माइनस में रहना चाहिए। क्या जी? माइनस में रहना चाहिए। तो हम बड़ी संख्या को अगर माइनस में देते हैं, छोटी संख्या को प्लस में देते हैं, तो जो अगर इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो मेरा इसी फॉर्म में आ जाएगा। जनरल जो फॉर्म है इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। अब देखिए इसे सोल्व कीजिएगा तो इस दोनों में क्या है? x आपको दोनों में दिख रहा होगा। इस इक्वेशन में दिखेगा तो x आपको दोनों में दिख रहा होगा। तो x को क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद क्या बच जाएगा? x बच जाएगा आपका माइनस। क्या बच जाएगा जी? माइनस बच जाएगा। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बच गया? 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा, कोष्ठ में बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन करते हैं? अगर यहाँ से हम क्या करते हैं? अगर माइनस कॉमन कर देते हैं यहाँ से, तो आपका या प्लस कॉमन कर लीजिए, +2 कॉमन कर दीजिए। तो अगर +2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। अब माइनस बचेगा और 4 दूनी 8, x -4 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल जाएगा। इसको आप गुना करिएगा तो आप इसकी फॉर्म में आपको आ जाएगा। इसी फॉर्म में आपको जो फॉर्म होगा जनरल फॉर्म के रूप में आपको आ जाएगा। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए इस दोनों में आपको x -4 दोनों में दिख रहा होगा। x -4
दोनों में आपको दिख रहा होगा। इस दोनों में से x माइनस 4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, अब कॉमन कर लेंगे दोनों में से। तो अगर कॉमन करते हैं x माइनस 4 दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x प्लस 2। यह बराबर है किसके, 0 के बराबर है। अब देखिए इससे हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो एक x माइनस 4 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हल कीजिएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस को इस साइड लाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिएगा तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। क्या आएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। इसको प्लस को इस साइड लाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए तो ये आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का दो को मान आएगा, दो को मान आ गया मेरा x का। तो ये क्या होगा, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आप इसे अल्फा मानिए, इसे बीटा मानिए, आप etc कुछ को मान लीजिए। जैसे ही अगर हम यहाँ से अल्फा बराबर अगर हम 4 मान लेते हैं और बीटा बराबर अगर हम -2 मान लेते हैं, बीटा बराबर -2 और अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए इसके आगे आप प्रोसेस क्या है। अब आपका क्या कर रहा है, शून्यकों के गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करनी है। जांच करनी जो आपका शून्य का आया है अल्फा और बीटा, तो अल्फा जो से शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो वही आपको क्या कर रहा है, जांच करने की आपका हो रहा है आपका। जैसे इसे हम मिटा देते हैं आपका, जैसे यहाँ पर हम जांच करते हैं, यहाँ पर अब आपका यहाँ पर जांच। अब आप जांच कीजिए। अब जांच क्या करना है, तो जांच आपको यही करना है कि जो आपको शून्यकों का योग आपको जो आपका माइनस बी बाई ए होता है, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर लिखिए कि शून्यकों का योग बराबर क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान हम लोग फाइंड आउट किए हैं। अब हमको ए और बी का मान फाइंड आउट करना है। तो किस तरह ए और बी का मान आएगा, जैसे यहाँ पर आपका जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म पे आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा होगा, यही ए आपका मान होता है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, और सी आपका फाइनली हो गया, सी का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब देखिए जैसे यह आपका यह इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन में इसको हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, यह है। अब देखिए इस जनरल फॉर्म से आपको क्या कीजिए, तुलना कीजिए। क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है और ए की जगह पर आपका क्या है, 1 छुपा हुआ है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके जो कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है, मान होता है, ए और बी सी का मान होता है। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, -2 है। जो साइन आएगा साइन भी आएगा, क्या जी, साइन भी आएगा। अब देखिए जो c है, c बराबर क्या है, तो -8 है, क्या है, -8 है। तो ये आपका क्या हो गया, a b और c का मान आपका फाइनली फाइंड हो गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, जांच करते हैं। अल्फा और बीटा का मान देखिए, अल्फा और बीटा का मान 4 और -2 है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है। अल्फा बराबर कितना है जी, 4 है। अब प्लस में है, प्लस में अच्छा -2 आपका बीटा का मान है, -2 बीटा का मान है। अब बराबर माइनस बी, यहाँ पर b का मान कितना है, -2 है, क्या है, -2 है। तो यहाँ पर माइनस, अब -2 b का मान है। अब बटा a का मान कितना है, 1 है, क्या है, 1 है। इसे सोल्व करिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसको चिन्ह को गुना कीजिएगा, प्लस माइनस कितना हो जाए जी, माइनस होता है, कितना होता है, माइनस होता है, -2 बराबर। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस होगा, अब बटा 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बराबर फिर 2 बटा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए तो ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया, अल्फा और बीटा का क्या होगा, बराबर हो गया। और शून्यकों का योग निकाले तो बराबर हो गया। अब देखिए इसके गुणा को निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यह क्या होता है जी, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर क्या होता है जी, c बाई ए होता है। क्या होता है, c बाई ए होता है।
अब देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान कितना है 4 है, और गुना है, इंटू का मतलब गुना है, अब बीटा क्या है जी -2 है, क्या है -2 है। अब देखिए बराबर सी का मान कितना है -8 है, सी का मान -8 है, ए का मान क्या है 1 है, क्या है 1 है, हो गया करेक्ट। अब देखिए इसे एक स्टेप और बढ़ते हैं, 4 में -2 से गुना करेगा तो -8 आएगा, क्या आएगा -8 आएगा। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर -8/1 है तो ये क्या होगा -8 होगा, क्या होगा -8 होगा, -8 होगा। तो आप देखिएगा ये आपका समीकरण 2 मान लीजिए, ये आपका क्या होगा, ये जो आपको गुणनफल निकाली ये भी क्या होगा बराबर आ गया, बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं इनके बीच का जो आप संबंध है जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि स्थिति या यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से संबंध सत्य है, क्या है सत्य है, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से आपका क्या होगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपका इजीली आपका बन गया। 1 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आप 6 तक आप क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसे आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इजीली आपका क्वेश्चन है, इसी बेस पर आपका क्वेश्चन बनेगा जिस तरह ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है क्या है, 4x s² माइनस 4s प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, ये आपका जेनर फॉर्म के बराबर देखते हैं कि नहीं, ये आपका जेनर फॉर्म के बराबर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसे 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, इक्वेशन के फॉर्म में करिए, s + 1 = 0 आपका फाइनल हो जाएगा। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, इसको क्या पता है कि जो आपका s² का कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट से लास्ट वाले कोफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को लास्ट वाले कोफिशिएंट से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 में 1 से हम क्या करेंगे, गुना कराएंगे, तो क्या होगा 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए इसको ऐसे फैक्टर करना है, इसको ऐसे तोड़ना है, -4 के बराबर है, इसे जोड़े या घटाए -4 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसे हम तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में, तो 2 × 2 आएगा, क्या आएगा 2 × 2 आएगा। अब देखिए अगर हम 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ पर -2 और -2 कर दे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर उसको सोल्व करते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 = 0, करेक्ट। अब देखिए इसे भी आप सोल्व कीजिएगा तो इसी के आपका मेन जो फर्स्ट जनरल फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब देखिए इसे एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसको क्या कीजिए, दोनों में आपको क्या s दिख रहा होगा, 2s दोनों में दिख रहा होगा, क्या जी 2s दोनों में दिख रहा होगा, तो 2s कॉमन कर लीजिए, 2s कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2s कॉमन कीजिए तो आपका क्या बच गया, 2s आपका बच गया, 2s बच गया, माइनस आपका क्या बच गया 1 बच गया, करेक्ट। अब देखिए अब इस दोनों में से आप कॉमन कीजिए, इस दोनों में से आप कॉमन कीजिए, -1 कॉमन कर लीजिए, -1 कॉमन कर लीजिए, तो -1 कॉमन कीजिएगा तो आपका 2s हो जाएगा। अब फिर आपका माइनस कीजिएगा 1 कीजिएगा तो इसी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसी के आप रूप में आ जाएगा। अब बराबर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखिए अब इस दोनों में आपको 2s - 1 आपको दोनों में दिख रहा होगा, 2s - 1 दोनों में दिख रहा होगा, तो 2s - 1 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2s - 1 कॉमन कर लेंगे, आपका बच क्या गया, तो 2s - 1 आपका बच गया, बराबर किसके है, 0 के बराबर है, सही कहा। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, एक दोनों को क्या है 0 के बराबर था, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, -1 = 0, एक आपका क्या है 2s - 1 = 0 के बराबर है। अब देखिए इसको सोल्व करेगा
तो आपका 2s बराबर -1 है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से s का मान निकालिएगा तो यहाँ पर गुना में 2 है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या जाएगा 1/2 आपका आ जाएगा, s का मान क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ सेम आपका है, तो आपका s का मान कितना आया है 1/2 आपका s का मान आया है। इस प्रकार से आपका अल्फा का मान कितना आ गया, आप अल्फा इसे मानिए तो या इसे मानिए तो, बीटा इसे मानिए तो या इसे मानिए तो। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा बराबर कितना है 1/2 आया है। अब देखिए इसे एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करने के आपको जांच करना है। जांच सेम प्रोसेस है कि शून्यकों का योग यही रहेगा, और जो आपको यहाँ पर सोल्व किया इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसी को हम रखकर मान को रखकर हम सोल्व कर देते हैं। जैसे ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला पर सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये आपका क्या होगा, आपका ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर यह इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में आपको ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो आपका इक्वेशन क्या है जी, तो 4s², फिर क्या है -4s प्लस में 1 आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू आपका जनरल फॉर्म से तुलना कीजिएगा तो a बराबर क्या आएगा 4 आएगा, b बराबर क्या आएगा -4 आएगा, और c बराबर क्या आएगा तो 1 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका ये ए बी और सी का फाइनली आपका मान हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला में रखकर जांच करते हैं कि सही है कि गलत है। अब देखिए अल्फा और बीटा 1/2 ही है, दोनों क्या है 1/2 है, सेम है 1/2 है, बराबर -b का मान कितना है -4 है, और ऑलरेडी आपका -1 दिया हुआ है। 1 आपका कितना है, 1 का मान 4 है। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए। ये आपका क्या है, सिंपली आपका भिन्न का जोड़ घटाव है, क्या है सिंपली आपका भिन्न का जोड़ है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिएगा लॉसा लीजिएगा 2 आएगा, और यहाँ से 2 से फिर आपका क्या कीजिए जोड़िएगा तो 2 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब फिर ऐसे माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4/4 आपका आ जाएगा, और यहाँ से कीजिएगा तो 2/2 आप बराबर 4/4 आपका आ जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा, क्या जी कट जाएगा, और दोनों आपका क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए अब शून्यकों का गुणनफल है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा बीटा का मान कितना है 1/2 है, क्या जी 1/2 है, बराबर सी का मान क्या है जी 1 है, क्या है मेरे दोस्त 1 आपका सी का मान है, और ए का मान कितना है 4 है, क्या है 4 है। अब देखिए इसे गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 1/4 बराबर 1/4, ये आपका क्या होगा फाइनली आपका बराबर हो जाएगा, क्या होगा बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि नहीं कि समीकरण 1, इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से संबंध सत्य है, क्या है जी संबंध सत्य है। इस प्रकार से आप 2 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो गया। इस प्रकार से आप इसे लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन, सब सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस पर क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं। ये आपका क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, इसलिए हम क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो इसको क्या कीजिए, आपको जीरो के बराबर करना है, सजा दीजिए, जनरल फॉर्म के रूप में सजा दीजिए। तो सजाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, सजा दिए। अब देखिए अगर इसमें से अगर ए बी और सी का मान निकाल दीजिए, तो ए और बी का सी का मान निकालिएगा, जैसे बाद में वहीं पर हम निकाल देंगे, आगे से सोल्व कीजिए। तो आपको जो x² का कोएफिशिएंट है, इस लास्ट वाले कोएफिशिएंट से क्या करेंगे गुना कराना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से गुना कराना है 6 त्रिका 18, क्या आ जाएगा जी 18 आ जाएगा, 6 गुने 3 आपका क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब देखिए इसका फैक्टर करना है 18 का, इसे जोड़े या घटाए कितना चाहिए -7 आना चाहिए, इसे फैक्टर कीजिए। तो क्या होगा, एक फैक्टर आपका 2 गुने 9 होगा, और एक आपका क्या होगा 9 गुने 2 आपका फैक्टर होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ से अगर 2 में से 9 को घटा दीजिएगा तो -7 आपका फाइनली आ जाएगा।
अब -7 ही तो हमको लाना है। अब देखिए इसे क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। तो 6x² माइनस 2x प्लस में 9x, इसको घटा दीजिए, इसको अगर बड़ा वाला चिन्ह को करना है तो माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस इसको x कीजिए और फिर -3 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। अब देखिए इसे सोल्व करके अब देखते हैं आता है कि नहीं। इसे सोल्व करें x², इसे घटाइए तो क्या आएगा -7x आ जाएगा, -3 आपका फाइनली आपका आ गया। अब देखिए इसे एक स्टेप और बढ़ते हैं, इस दोनों में आपको क्या दी 2x दिख रहा होगा दोनों में, तो 2x को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो आपका क्या बच जाएगा 3x आपका बच जाएगा, 3x बच जाएगा फाइनली। अब देखिए अब ये आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर क्या बच गया 3x हो गया, इससे गुना कीजिए और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, प्लस में 1 बच गया। अब देखिए इस दोनों में से आपको माइनस कॉमन कीजिएगा, क्या जी माइनस कॉमन कीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर प्लस माइनस ही कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा तो दोनों में आपका 3 है तो 3 को कॉमन कर लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 3x बच जाएगा, आप प्लस में 1 हो जाएगा, आप प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, अब 3 एकम 3 है, -3 आपका फाइनल आ जाएगा। यह किसके बराबर है, तो ये 0 के बराबर है, ये जो आपको फैक्टर किया इसको हटा दे रहे हैं, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसे सोल्व कीजिए, इस दोनों में -3x + 1 आपको दोनों में दिख रहा होगा, तो 3x + 1 को दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन कीजिए तो अब क्या बचेगा 2x - 3 आपका बच गया, 0 के बराबर है। अब देखिए इससे क्या कीजिए आप दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस में 1 हो जाएगा किसके बराबर 0 के बराबर, और एक आपका क्या है 2x - 3 बराबर 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो आप 3x बराबर प्लस में, तो इस साइड क्या माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 आपका हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 आपका फाइनली आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस को इस साइड लिए हैं 2x को इस साइड कर दिए, तो आपका यहाँ से निकालिएगा तो अल्फा बराबर क्या होगा -1/3। अच्छा अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, बीटा बराबर तो यहाँ पर 3/2 आपका बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा और बीटा आ गया। अब मेरा क्या जरूरत पड़ेगा ए और बी और सी का मान जरूरत पड़ेगा, तो ए का इस इक्वेशन में देखिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 6 होगा, ए बराबर क्या होगा 6 होगा। अच्छा बी बराबर क्या होगा जी, बी बराबर -7 होगा, बी बराबर -7, सी बराबर क्या होगा, सी बराबर -3 होगा, करेक्ट। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं फॉर्मूला में रखते हैं, फॉर्मूला में बैठाते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, आपका फॉर्मूला रह जाएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं आपका सोल्व करते हैं, सिंपली आपका इजीली क्वेश्चन है, सारे के सारे एक ही बेस पर क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसे क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो अल्फा और बीटा का मान आपका है, तो अल्फा का मान क्या है जी -1/3 है, -1/3 आपका अल्फा है, प्लस में बीटा क्या है 3/2 है, क्या है 3/2 आपका बीटा है, बराबर -b/a माइनस यहाँ पर है ऑलरेडी आपका माइनस दिया हुआ है, और माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, और ए का मान कितना दिया है 6 दिया हुआ है, कितना 6 दिया हुआ है। अब चलिए इसे आप क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, सिंपली आपका भिन्न का जोड़, इसे आप गुना क्या होगा लॉसा लीजिएगा 6 आएगा, और यहाँ से 2 आपका क्या कीजिए तो -2 आपका ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा, आप प्लस में क्या होगा प्लस में आप यहाँ से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा आपका फाइनली, बराबर 7/6 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 7/6 आएगा, अब बराबर ऑलरेडी आपका 7/6 आपका एक है, तो ये आपका ये बराबर हो गया, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, बराबर हो गया आपका अल्फा और बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का सोल्व करते हैं, तो अल्फा और बीटा c/a होगा, तो अल्फा का मान कितना है जी -1/3 है, -1/3 गुने बीटा क्या है जी 3/2 है, बराबर c का आपका मान दिया हुआ है, c क्या है -3 है, क्या है -3 है, और a आपका 6 है, क्या है जी a आपका 6 है। अब चलिए इसे क्या कीजिए गुना कीजिए, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिए तो -3, और यहाँ पर 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा -3/6, यहाँ पर भी है -3/6,
ये आपका क्या होगा, आपका बराबर हो गया, क्या होगा, बराबर हो गया। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको क्या करना था, समीकरण 1 और समीकरण 2 संबंध सत्य है। क्या ये दोनों संबंध क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, 4 नंबर क्वेश्चन, इसे हम मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसी बेस पर का क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, 3 नंबर का बन चुका, 4 को हम देखते हैं, किसको, 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को आपको सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है जी, कह रहा है 4u का स्क्वायर माइनस कीजिए, आप 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो इसे आप सोल्व कीजिएगा, अगर इसे 0 के बराबर कीजिएगा तो दोनों में दिखेगा, दोनों में आपको 4u दोनों में दिख रहा होगा। अगर हम 4u को दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, एक u बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक u बच जाएगा, माइनस, क्या बचा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे अगर सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4u बराबर एक 0 हो जाएगा, और एक क्या होगा, एक आपका हो जाएगा u बराबर -2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसे u का मान निकालिएगा तो u बराबर एक 0 आएगा, u बराबर क्या आएगा, एक 0 आएगा, u बराबर 0। और यहाँ से निकालिएगा u का मान निकालिएगा, ये आपका u है, u का मान निकालिएगा तो +2 आ जाएगा। तो एक u बराबर 2 है, एक u बराबर 0 आ गया। अब देखिए ये आप अल्फा किसी को मान सकते हैं, जैसे अल्फा को हम x मान लेते हैं, अगर हम बीटा को अगर 2 मान लेते हैं, तो अब देखिए अगर हम उससे a b और c का मान पूछा जाए तो इस इक्वेशन में आपको a बराबर क्या होगा जी, a बराबर जेनर फॉर्म पर बैठा कर देखिए, जेनर फॉर्म पर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ से देखिएगा तो a बराबर क्या होगा, 4 होगा। अच्छा b बराबर क्या होगा जी, b बराबर u के बराबर है तो -8 होगा, b होगा। अच्छा और c बराबर क्या होगा, तो 0 होगा, क्या होगा, c बराबर 0 होगा। अब देखिए चलिए अब इसे हम बैठाते हैं, अब इसे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में बैठाते हैं, चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। चलिए इसे क्या करते हैं, सिंपली आपको बैठा कर दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बैठाइएगा, अगर यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान लीजिएगा तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 2 है। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान 2 है, बराबर -b/a। b कितना है, ऑलरेडी आपका b आपका -8 है, और माइनस आपका दिया हुआ है, -8 आपका b का मान है, और a आपका कितना है, 4 आपका a है। अब देखिए इसे सोल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, और यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 8/4 आएगा, इसे कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं रहेगा तो 2 बराबर 2 आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका क्या है, बराबर है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए इसे अल्फा और बीटा का मान रखते हैं तो आपका क्या होगा, 0 अल्फा है गुने बीटा क्या है, 2 है, 80 का मान कितना है मेरे दोस्त, तो 0 है, बराबर और a का मान कितना है, 4 है। तो आप यहाँ से कीजिएगा तो 0/0 आपका फाइनली आ जाएगा। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 एंड 2 से संबंध क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, 4 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसे झट से लिखिए इसे। चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर टाइप भले 5 नंबर टाइप आपका है कि टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर -15 आपका दिया हुआ है। इसे क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, किसके, 0 के बराबर कर दीजिए। तो अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो टी स्क्वायर अब बराबर ये क्या है, प्लस क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, उठकर क्या होगा, इस साइड आएगा तो प्लस के रूप में आएगा। अच्छा तो टी बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, तो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो रूट के रूप ले लेगा, रूट में क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट 15 आएगा, 15 आएगा। अब देखिए रूट में किसी का मान नहीं है तो आपका क्या होगा, एक आपका टी बराबर क्या होगा, एक टी बराबर √15 हो गया, और एक टी बराबर क्या होगा, -√15 हो गया। तो आप इसे अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर क्या होगा, √15, और एक बीटा मान लीजिए -√15, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से ए और बी का अगर मान निकालिएगा, ए और बी का, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ए बराबर निकालिएगा तो ए बराबर क्या है, 1 है, 1 है। अच्छा बी बराबर क्या है, बी आपका नहीं दिया हुआ, बी 0 होगा। अच्छा सी दिया हुआ है, सी -15 होगा, सी बराबर -15 होगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, समीकरण में बैठाते हैं, समीकरण में इजीली हम बैठाते हैं, इसे हम बैठाते हैं। चलिए इसे हम बैठाते हैं
तो अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा क्या है, +15 में है, रूट में क्या है +15 है। अच्छा, अब बीटा क्या है जी, -√15 है। बीटा क्या है, प्लस में माइनस में क्या है √15 है, माइनस में √15 है, बराबर -b/a। बी आपका क्या है 0 है, क्या है जी 0 है। अब बराबर ए आपका क्या है 1 है, क्या है 1 है। अब देखिए ये आपका क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -√15 बराबर 0 होगा। और यहाँ से कट कीजिए आपका 0 बराबर 0 आपका फाइनल आ जाएगा। तो यह क्या होगा, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, तो 15 है, √15 है, गुने में -√15 है, बराबर सी का मान ऑलरेडी आपका -15 है, बराबर 1 है। यहाँ से कीजिएगा तो रूट से रूट कैंसिल कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, -15 आपका फाइनली आ जाएगा। क्या होगा, -15 बराबर -15, ये क्या होगा बराबर होगा, ये आपका समीकरण 2 मान लीजिए। तो इससे आप क्या होगा, समीकरण 1 और 2 क्या है, सब से क्या होगा सत्य है। तो इससे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को हम इजीली हम सोल्व करते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं 6 क्वेश्चन को, बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 का टाइप क्या है, तो आप देख सकते हैं 6 नंबर टाइप क्या है, 3x² - x - 4 है, बराबर 0 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए इसके कोएफिशिएंट से इसके कोएफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई गुना कराना है। अब देखिए इसे गुना कराएगा तो क्या होगा, 4 3 12 आपका आ जाएगा फाइनली आपका। इससे फैक्टर करना है, तोड़ने के बाद आपका -1 आपका आना चाहिए। वैसे 4 3 12 या 3 चौका 12, करेक्ट। अब देखिए अगर हम 3x² इसे हम सोल्व करते हैं और क्या होगा, अगर हम यहाँ से 3x में से अगर +4x को -4x को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा फाइनली आपका, बराबर 0 के बराबर कब हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो -1 आपका फाइनली आपका आ जाएगा। अब दोनों में आपका 3x है तो 3x को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो आपका क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस में 1 बच जाएगा। आप फिर देखिए यहाँ से कीजिएगा, अगर यहाँ से -1 कॉमन कीजिए, -4 को कॉमन कीजिएगा तो आपका क्या बच जाएगा, x प्लस में 1 आपका बच जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों में x + 1 आपका क्या है, दोनों में देखने को मिल रहा है, दोनों में आपका क्या है x + 1 आपको दोनों में है, तो आपका क्या बच जाएगा 3x - 4 हो जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक आपका क्या हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसे कीजिएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा -1, और इसे कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3x, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 4/3 आपका x बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसे आप अल्फा मान लीजिए या उसे आप अल्फा मान लीजिए, इसे अगर अल्फा 1 मानते हैं तो इसे हम बीटा मानेंगे, तो बीटा क्या होगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यह क्या होता है, अल्फा बीटा का मान रखते हैं, अगर a और b का मान जोड़ पड़ेगा तो a का मान रखेंगे, a के बराबर क्या होगा 3 होगा, b बराबर क्या होगा जी -1 और c बराबर क्या होगा -4 आएगा, क्या आएगा c बराबर -4 आएगा। अब चलिए इसे क्या करते हैं, इसमें रखते हैं समीकरण में, इसमें फॉर्मूला में रखते हैं। चलिए इसे रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है ये -1 और प्लस में बीटा बराबर क्या है तो 4/3 है, बराबर -b क्या है माइनस ऑलरेडी आपका 1 हो जाएगा, और a आपका मान कितना है 3 है, 1/3 होगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा जी 3 एकम 3 -3, इसे प्लस में 1 कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, बराबर 1/3 के बराबर है। ये समीकरण 1 आपका क्या होगा फाइनली आपका बराबर हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में अगर हम रखते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान -1 है, गुने बीटा बराबर क्या है 4/3 है, और अच्छा सी का मान क्या है -4 है, और ए आपका क्या है 3 है। इसे कीजिएगा तो आपका क्या होगा -4/3 बराबर -4/3। ये अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है इजीली आपका बराबर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, इजीली आप सारे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होगा, आपका 6 टाइप का फाइनल हो गया, 1 नंबर का सारे के सारे टाइप का क्या होगा फाइनल हो गया। तो चलिए मेरे दोस्त, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से क्या होता है मोटिवेट मिलता है। अगर मेरे वीडियो अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में ब्लैक में दबा दें। ब्लैक में दबाने से फायदा ये होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पहुंच जाएगा, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का और भी वीडियो लेते आएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।